Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to meaning of accounting under chapter first of introduction of accounting class 11th. आज हम लोग बात करने प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी बुक कीपिंग क्या होती है, बुक कीपिंग के फीचर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की जब भी हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो अकाउंटिंग क्या होती है फर्स्ट ऑफ ऑल जरा समझते हैं थोड़ा सा इसको। सपोज करिए एक बिजनेस है और ये मिस्टर एक्स ओनर है, इन्होंने बिजनेस में 2 लाख कैपिटल इंट्रोड्यूस की। कैपिटल मींस अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर कॉल्ड एज कैपिटल। ओनर जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग कैपिटल के नाम जानते हैं। तो अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कि बिजनेस में बिजनेस की एक लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल बिजनेस को ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, बिजनेस की एसेट्स क्या है, बिजनेस की लायबिलिटीज क्या है, एक्सपेंसेस कितने, इनकम क्या है, इन सारी चीजों के बारे में कौन बताएगा? अकाउंटिंग बताएगा। अब अकाउंटिंग की जब भी हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट, एक बिजनेस होगा और बिजनेस में कुछ ट्रांजेक्शन्स होंगे। क्या होंगे? ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स को किस में रिकॉर्ड किया जाएगा? डे बुक में। यानी कि ये बुक कीपिंग का पार्ट है। और डे बुक के बाद फिर क्या होती है? जर्नल। यानी कि यहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। क्या होती है? अकाउंटिंग स्टार्ट होती है कि ट्रांजेक्शन्स को संभाल के रखा जाता है, उसके सोर्स डॉक्यूमेंट्स वाउचर्स को संभाल के रखा जाता है, कॉल्ड एज बुक कीपिंग। और उन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे रिकॉर्डिंग होती जर्नल एंट्रीज की। तो अकाउंटिंग वो सारी चीजें हमको बताएगा जिस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज होती, हिंदी लैंग्वेज होती है, हर एक चीज को समझने की चीजें होती है कि इंग्लिश को समझना है, हिंदी एक लैंग्वेज, उसी तरीके से अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज है। बट किसकी लैंग्वेज है? बिजनेस की लैंग्वेज है। बिजनेस के बारे में, आप बिजनेस रन करें तो बिजनेस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा? बिजनेस करेगा, सॉरी अकाउंटिंग करेगा। अब अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग के बारे में समझते हैं। तो अकाउंटिंग क्या होता है? अब जैसे बिजनेस हो गया, अब बिजनेस में क्या होगा? डेली बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे, इवेंट्स हैपन होंगे, डेली कुछ ना कुछ इवेंट्स हैपन होते हैं। ये सारे क्या है? हमारे इवेंट्स हैं, इवेंट्स। अब इनमें से हमको क्या करना है? ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना है। हाउ टू आइडेंटिफाई दैट इज ट्रांजेक्शन्स और इवेंट? तो ट्रांजेक्शन्स, only those transactions will be considered in the books which are measured in the terms of money। जो फाइनेंशियल नेचर के होंगे, मनी के टर्म्स मेजर होगा, वो क्या होते हैं? हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। उन्हीं को हम लोग अपनी अकाउंटिंग में कंसीडर करते हैं। तो अब ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको मेजर करने की बात करेंगे, फिर उनको रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे। ये सारी बातें वन बाय वन करके आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? अकाउंटिंग। मीनिंग हमने यहां पर रखी है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या होती है? एक कला है। किस बात की कला है? रिकॉर्डिंग। जो भी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड कैसे करेंगे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे, जिससे आसानी से कोई ट्रांजेक्शन हमको मिल जाए। रिकॉर्डिंग हो गया। अब क्या करना है? क्लासिफाइंग करना है। रिकॉर्ड करने के बाद चूंकि ट्रांजेक्शन डेली बहुत सारे होते हैं, रिकॉर्ड करते जाएंगे, लेकिन अब सेम नेचर के ट्रांजेक्शन्स को सेपरेट कर देते हैं, ग्रुप बना देते हैं, कॉल्ड एज क्लासिफाइंग। सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शंस आर केप्ट इन वन प्लेस। जितने भी सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन को एक प्लेस पर रिकॉर्ड किया जाएगा, कॉल्ड एज क्लासिफाइंग। क्लासेस कर दिए जाएंगे, डिवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आसानी से उन चीजों को ढूंढा जा सके। समराइजिंग, अब समराइजिंग किया जाएगा। क्लासिफाइंग करने के बाद समरी देख लेते हैं कि समरी का मतलब एक नजर में मालूम पड़ जाए कि रिजल्ट क्या है उसका बिजनेस का, है कि नहीं? इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, इस तरीके से करना है। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। और कैसे ट्रांजेक्शन्स होंगे? जो मनी के टर्म्स पे होंगे। ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट, ट्रांजेक्शन्स एंड किस टर्म्स पे होंगे? मनी के टर्म्स पे होंगे। विच आर इन फाइनेंशियल कैरेक्टर्स एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग।
और जो भी इंफॉर्मेशन होगी स्टूडेंट, वो इंफॉर्मेशन क्या की जाएगी, जो भी यूजर्स है अकाउंटिंग के, जो जो इंटरेस्ट रखते हैं अकाउंटिंग में, सबको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। फॉर एग्जांपल स्कूल का जब रिजल्ट आता है, सपोज करिए आप ही का रिजल्ट आया 11th में, तो आपके रिजल्ट सबसे पहले आपके पेरेंट्स, आप सबसे पहले देखना चाहते हैं, आपके माता पिता जानना चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स जानना चाहते हैं, प्लस स्कूल वाले जानना चाहते हैं कितने बच्चे फेल हुए, पास हुए। तो ये सब क्या है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, उसी यूजर्स ऑफ रिजल्ट हुए आपके। उसी तरीके से यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन होता है, अकाउंटिंग के यूजर कौन होते हैं, अकाउंटिंग यूजर्स कौन होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, मैनेजमेंट होता है। एम्प्लॉय क्यों इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि अगर सैलरी, अगर बिजनेस ग्रो कर रहा है तो उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। मैनेजमेंट भी देखना चाहता है कि हमने कितना कैसे मैनेज किया है। तो ये सारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, एम्प्लॉय हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, जिससे हमसे क्रेडिट बेस्ड गुड्स परचेज करना है, ये सारे लोग हमारे यूजर्स हैं, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये डेफिनेशन दी गई है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग, AICPA शॉर्ट में, इन 1941। ये डेफिनेशन 1941 में AICPA ने दी थी, यानी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग। और करके हमें दूसरी मीनिंग रखी है, अकाउंटिंग में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ, अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है, किस बात की, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, किस टाइप की इंफॉर्मेशन, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। जैसे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग मैंने बताया, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट और एम्प्लॉय, मैनेजमेंट, ओनर, ये सभी हमारे क्या यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है। फॉर मेकिंग रीजनेबल डिसीजन, ताकि ये एक सही डिसीजन ले सके, इसीलिए सबको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। क्लियर है, तो इस तरीके से अकाउंटिंग हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की। थैंक यू।